कोविड वैक्सीनेशन के दौरान महासमुंद में लापरवाही देखने को मिली। यहां जीएनएम नर्सिंग सेंटर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने आई दिव्यांग महिला को स्वास्थ्य विभाग व्हील चेयर तक मुहैया नहीं करा पाया, जिसके कारण उसे घिसट कर टीका लगवाने के लिए आना पड़ा। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी नहीं थी, पूरी टीम वहां मौजूद थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुजुर्ग महिला का नाम कांति बाई है, जो कि आशियाना वृद्धाश्रम में रहती हैं। इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल पूछा तो व्हील चेयर मंगवाने की बात कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अभी व्हील चेयर तो है हमारे पास और मंगवाए हैं और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 10% पॉपुलेशन का 10-15% इस उम्र के किया जाएगा। डोजेज तो उस टाइम 6000 के आसपास थी, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इंडियन करते हैं। तस्वीरें आप देखें कैसे टीकाकरण केंद्र में जो इंतजाम होना चाहिए, जब पता है कि बुजुर्गों के लिए टीकाकरण है, कई बुजुर्ग चलने में समर्थ नहीं होते, और ऐसी परिस्थिति में क्या वहां पर व्हील चेयर पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए? सवाल पूछने पर गोलमोल जवाब देते, इधर उधर की बात करते अधिकारी नजर आए। आशियाना वृद्धाश्रम की कांति बाई हैं, जिन्हें टीका लगवाने के लिए पहुंचने पर कोई व्हील चेयर उपलब्ध नहीं हुई और उन्हें ऐसे ही जमीन पर बैठकर घिसट कर टीका लगवाने के लिए केंद्र के भीतर तक जाना पड़ा। जशपुर में बदहाल स्वास्थ्य सेवा की एक और तस्वीर दिखी। जिले के बागीचा विकासखंड में अंतिम छोर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर्मा पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। आसपास के मरीज दूसरे ब्लॉक के अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराते हैं। दरअसल कर्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतना जर्जर हो गया कि यहां रहने वाले स्टाफ अस्पताल में बैठने से डरते हैं, क्योंकि भवन की छत धीरे धीरे टूट कर गिर रही। ऐसे में अस्पताल के स्टाफ को अपनी जान का खतरा बना रहता है। इस वजह से स्टाफ ने यहां आना तक छोड़ दिया। इसके जीर्णोद्धार के लिए उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि जिला कलेक्टर ने जल्दी ही इस मामले के समाधान की बात कही है। अस्पताल बहुत खराब स्थिति में है, वो एकदम जर्जर हो गई है। पानी के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत ही ज्यादा मतलब वो टपके पानी। पंचायत कर अस्पताल जो है कि ठीक हो जाता तो हमके उतना कठिनाई उठाए नहीं पड़ता। जर्जर है के पूरा ऐसा है अस्पताल वहाँ के सेंद्र मुंडा है भाग गया जी। इस बात से आखिर में हमके कोनो रात विकास परेशानी हो गए, बहुत समस्या जाता है। हमके अगर अस्पताल बन जाता तो बहुत सुविधा हो जाता। देखिए, मैंने अभी बीएमओ से बात किया है और उस जो भी भवन है उसके मरम्मत भी हो जाएगी और वहीं पर शुरू करने के लिए बोल दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखें, स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें। एक और तस्वीर आपको कुछ देर पहले दिखाई थी कि कैसे व्हीलचेयर ना होने से घिसट कर चलते हैं। दोनों बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जुड़ी तस्वीरें। हमारे साथ में घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हैं और संदीप शर्मा जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। घनश्याम राजू तिवारी जी, तस्वीरें आप देख पाए, बदहाल स्वास्थ्य केंद्र है जशपुर का, और एक तरफ वृद्ध महिला को हमने देखा बिना व्हीलचेयर के घिसट कर केंद्र के अंदर तक जाना पड़ा। देखिए पुनीत जी, मैं चित्र तो देख नहीं पाया, परंतु जितनी जानकारी मुझे आपके इस फोनो डिबेट के पहले प्राप्त हुई है सूचनाओं के आधार पर, निश्चित ही ये एक घोर लापरवाही मैं इसे मानता हूं और इस प्रकार के कृत्यों को कोई प्रश्रय देने की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए जी। परंतु जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से आज हर व्यक्ति, हर इंसान को जो हालात कोविड के दौर से गुजरा है और उसका वैक्सीन की जो प्रक्रिया चल रही है, निश्चित एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस पर तो किसी भी रूप में लापरवाही होनी ही नहीं चाहिए, परंतु क्या कारण है, क्या परिस्थितियां आई, ये निश्चित ही जांच का विषय है। परंतु मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूं सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि इस पे जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। संदीप शर्मा जी भी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से। संदीप जी, अगर आप तस्वीरें ना देख पाए तो जरूर देखें और फिर प्रतिक्रिया जरूर इस पर दें। महासमुंद में दिव्यांग का जो बिना व्हीलचेयर के हाल हुआ और बगीचा में 6 महीने से सरकारी अस्पताल बंद है, केंद्र बंद है।
जी पुनीत जी, ये जो हालात अभी स्वास्थ्य विभाग का निरंतर देखने को मिल रहा है, ये बहुत चिंताजनक है और प्रदेश सरकार द्वारा जो खोखला बजट प्रस्तुत करता है उसकी भी एक वानगी है ये। दरअसल मुख्यमंत्री जी का लगातार स्वास्थ्य के प्रति जिस ढंग से एक उपेक्षा का भाव दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये 2.5 साल के फार्मूला वाला जो गणित हमको सुनाई पड़ता है, उसके चलते कहीं ना कहीं दोनों विभाग में, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के बीच में कहीं ना कहीं कोई खींचातान है और इसका खामियाजा प्रदेश की आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है और स्वास्थ्य को भुगतना पड़ रहा है। और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि निरंतर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैक्सीन को ला करके भी यहाँ रख दिया गया है जिसको लगाया नहीं जा रहा है, और जहाँ लगाने की बात हो रही है वहां पर भी लोगों को उसकी पर्याप्त सुविधा नहीं है। चिकित्सा के जितने भी केंद्र हैं उनकी हालत इतनी जर्जर हो गई है पिछले 2 साल में कि लगता ही नहीं कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कोई सरकार नाम की चीज है और स्वास्थ्य के प्रति इनकी कोई चिंता है। निश्चित रूप से बहुत खेदजनक है और नवा छत्तीसगढ़ की जो ये बार बार परिभाषा कहते हैं, ये देखने में आ रहा है कि किस ढंग का ये नवा छत्तीसगढ़ बनाना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ को। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। तिवारी जी उत्तर देंगे। देखिए, निश्चित ही मैंने आपके पहले प्रश्न में ही इन बात को बड़ी गंभीरता के साथ जिम्मेदारी पूर्वक कहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी हर मामलों में जिस प्रकार की राजनीति करती है, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इसमें कहना नहीं चाहता, परंतु प्रदेश में कलंकित करने वाली गर्भाशय कांड भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इसी छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं। संदीप शर्मा जी को ये मालूम होना चाहिए कि घटना निश्चित ही निंदनीय है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विश्वास करके बाद उन्हें अपना बयान देना चाहिए, परंतु वो राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। रही बात बजट की, तो बजट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ठीक नहीं लग रहा है ये कह सकते, लेकिन आम जनता, आम जनमानस, व्यापार, उद्योग जगत में इसको लेकर सराहना की जा रही है। तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि स्वास्थ्य एक बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक कार्य है और इसको सतत रूप से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने किया भी है। कोविड के दौरान हमने देखा है कि लगातार वे अपने जान जोखिम में डालकर इस काम को कर रहे हैं। कहीं लापरवाही हुई है, निश्चित ही उस लापरवाही का उन्हें खामियाजा भुगतना होगा और मैं ये कह सकता हूं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रयास किया जाएगा। चलिए, आपने यहाँ इस मंच पर भी कहा कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, मीडिया का काम होता है इन तस्वीरों को सामने लाना, दिखाना, व्यवस्थाओं को, जो लोगों की दिक्कतें हैं इस पर जाहिर तौर पर एक्शन होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आप दोनों का धन्यवाद। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार।